नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं शरद। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 58 सीट पर मतदान। उड़ीसा विधानसभा की 42 सीटों पर भी वोटिंग। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियां भी प्रचार में जुटी। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया साक्षात्कार। विपक्ष के भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। कहा, बिना किसी कमाई के नेताओं के पास कहां से आती है इतनी अकूत दौलत। उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों में आसमान से बरस रही है आग। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते 4 लोगों की मौत। चिकित्सकों ने लोगों को अनावश्यक घर से ना निकलने की दी सलाह। और चक्रवाती तूफान रिमाल के कल तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। और अब देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। जिन 58 सीटों पर आज मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग राजौरी शामिल हैं। इस चरण में कुल 879 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 96 महिला और 793 पुरुष उम्मीदवार हैं। छठे चरण में 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में मतदाता कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर गर्मी से निपटने के सभी तरह के इंतजाम भी किए हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में 1 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज पटना, काराकाट और बक्सर में चुनावी रैली करेंगे। पीएम की पहली जनसभा सुबह 11:30 बजे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में होगी। पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद पीएम मोदी करीब 1:30 बजे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की तीसरी सभा बक्सर के अहिरौली में 3:15 बजे होगी। बक्सर से मिथिलेश तिवारी मैदान में हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम करीब 5 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह कांगड़ा और ऊना में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं अमित शाह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर के पक्ष में
चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। विपक्षी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बिना कोई कसर छोड़े जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हिमाचल के शिमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर में रैली करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव वाराणसी के दुर्गा कुंड से लेकर रविदास घाट तक रोड शो के जरिए जनता से संपर्क करेंगी और गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करेंगी। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी गोरखपुर में एक संयुक्त जनसभा को भी संबोधित करेंगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी से मायावती भी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि अब वो दिन चले गए जब सामान्य लोगों को परेशान किया जाता था। अब पूछा जाएगा कि आप कमाते नहीं हो तो इतना रुपया आपके पास आया कहां से, और इस जांच में पहले नेताओं को ही आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खान मार्केट गैंग के बारे में कहा कि उनका एक एजेंडा है और ये लोग शाही परिवार के दरबारी लोग हैं। प्रधानमंत्री का ये पूरा इंटरव्यू आज सुबह 10 बजे आप डीडी न्यूज पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही घटनास्थल से भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान भी बरामद हुआ है। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिले की सीमा पर हुई। इससे पहले बीती 10 मई को बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। इस साल राज्य में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 112 नक्सली मारे जा चुके हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान रिमाल आने की संभावना है। ये रविवार को भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश के तटों पर पहुंच सकता है। विभाग ने कहा कि रविवार की सुबह 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक हुई। प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनडीआरएफ ने 12 टीमें तैनात की हैं और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमों के साथ साथ जहाजों और विमानों को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। बात करें आईपीएल की तो सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। कल रात खेले गए दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर खिताबी मैच में प्रवेश किया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए थे। हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन की 34 गेंदों पर 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिए। हैदराबाद के लिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे स्पिनर शाहबाज अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की। शाहबाज ने 3 विकेट लिए और राजस्थान की पारी लड़खड़ा दी। अब कल होने वाले खिताबी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। इसी के साथ इस विशेष समाचार में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।